अब बंगाल में शुभेंदु मंत्रिमंडल ने शपथ ले ली। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ साथ आज हम बात करेंगे मंत्री क्षुधीराम टुडू की। क्षुधीराम टुडू एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने काफी संघर्ष के बाद इस मुकाम को पाया और देखिए उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने संथाली भाषा में शपथ ली। अब बंगाल में हम चर्चा इस बात की करेंगे कि आखिर क्षुधीराम टुडू को मंत्री पद देने के मायने क्या हैं, आखिर क्यों बीजेपी ने उन्हें मंत्री पद के लिए चुना, वो भी उस वक्त जब खास चेहरों को ही मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही थी, जिसमें अशोक कीर्तनिया का नाम शामिल था, निशीथ प्रमाणिक का नाम शामिल था, अग्निमित्रा पॉल और दिलीप घोष। बीजेपी ने एक समीकरण साधा है और उसमें क्षुधीराम टुडू काफी अहम चेहरे माने जा रहे हैं। आखिर उनको शपथ दिलाना खास क्यों है, चर्चा करेंगे इस पर। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, क्या क्षुधीराम टुडू जी को मंत्री पद की शपथ दिलाना वो जो 16 एसटी सीटें हैं उन सीटों का रिवार्ड है? जी देखिए, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 16 एसटी आरक्षित सीटें हैं और उन्हीं में से एक सीट है रानीबंध का। वहीं से क्षुधीराम टुडू जो है वो चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने चुनाव लड़ा और बड़ी जीत दर्ज की है और उनको 55% से ज्यादा वोट आए थे और उन्होंने तनुश्री हांसदा जो टीएमसी की प्रत्याशी थी उनको 52,269 वोटों से हराया। तो जब बीजेपी ने मंत्रिमंडल का गठन किया तो उसकी कोशिश थी कि हर वर्ग से एक रिप्रेजेंटेशन हो और एसटी वर्ग से क्षुधीराम टुडू को जो है रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है, अवसर मिला है। संथाली आदिवासी हैं और आप देखिए तो इनका एक बांकुरा वाले इलाके में अच्छा प्रभाव माना जाता है, तो इसलिए बने। देखिए, जो पश्चिम बंगाल में एसटी आरक्षित सीटें हैं कुल 16, अगर आप उसकी बात कीजिए तो बीजेपी को इस बार आदिवासी आरक्षित सीटों में भर भर के वोट मिले हैं और इतने वोट मिले हैं कि ये जो 16 सीटें हैं उन 16 में 16 पर बीजेपी को ही जीत मिली है। टीएमसी एक भी सीट जीत पाने में कामयाब नहीं हो सका है। अगर आप देखें तो ये जो 16 सीटें थी उसमें 13 सीटें तो ऐसी हैं जहां बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिला है। तो यहां पर अगर लेफ्ट और कांग्रेस भी अगर टीएमसी के साथ होते तो उनको जीत नहीं मिलती। और जो 3 सीटों पर बीजेपी 50% के आंकड़े को क्रॉस नहीं कर सकी है, उसमें 2 सीट ऐसे हैं जो कि 49.5% से ज्यादा वोट है, मतलब कि ऑलमोस्ट जो है वो 50% का ही आंकड़ा है। एक पर 49.94% माल विधानसभा क्षेत्र में और संदेश खली में 49.58%। जो सबसे कम वोट एसटी आरक्षित सीट में बीजेपी को मिला है वो नया ग्राम में मिला है, लेकिन वहां भी 48.56% वोट है। तो जो बीजेपी को ओवरऑल पश्चिम बंगाल में वोट मिले हैं, जो उसका औसत जो है वो 44.5 से 45% के बीच निकलता है, उसमें उससे ज्यादा वोट जो है आदिवासी आरक्षित सीटों पर बीजेपी को मिले हैं। अब आप देखिए, अगर हम बात करें तो रानीबंध की हमने बात की, यहां पर जो ट्राइबल वोटर्स हैं वो 33% हैं। तो उनकी संख्या आप देखते हैं कि अच्छी खासी है और यहां महतो भी 10.3% हैं। इसी तरह से बांकुड़ा में ही रायपुर को देखिए, जहां से क्षेत्र मोहन हांसदा जीते हैं, उनको 53% वोट मिले हैं। यहां एसटी 24.37% हैं। मान बाजार में भी बीजेपी को जीत मिली है। यहां पर टीएमसी प्रत्याशी के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन भी गए थे। वहां पर एसटी वोटर्स 24.13% हैं और महतो 24.8% और बीजेपी को यहां 51% के आसपास वोट मिले हैं। बंदवान में यहां पर भी हेमंत सोरेन प्रचार करने के लिए गए थे। एसटी आरक्षित सीट है, 35.82% वोट जो है वो बीजेपी 35.82% यहां ट्राइबल वोटर्स हैं और बीजेपी को यहां 50% से ज्यादा वोट मिला है और जीत 29,577 वोटों का है। इसी तरह से बिनपुर झारग्राम में यहां ट्राइबल वोटर्स जो हैं
वो 35.34% है। यहां भी बीजेपी को 51% से ज्यादा, 51.5% से भी कुछ ज्यादा वोट आए हैं और 22,977 वोटों की जीत है। केशियारी विधानसभा, यहां पर रामजीवन मांडी टीएमसी के कैंडिडेट थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां उनके प्रचार के लिए गए थे, लेकिन यहां पर बीजेपी को 50.8% वोट मिले हैं, मतलब लगभग 51% वोट। हालांकि हेमंत सोरेन के प्रचार करने का फायदा रामजीवन मांडी को भी हुआ और उनको भी 43.7% वोट मिले, लेकिन बीजेपी को यहां 15,887 वोटों की जीत मिली। नया ग्राम में सबसे कठिन मुकाबला हुआ एसटी सीटों में। यहां पर आप देखें तो बीजेपी के अमिया किस्कू को 48.56% वोट मिले और टीएमसी के दुलाल मुर्मू को 45.46% वोट मिले। तो जो हार जीत का मार्जिन था वो सिर्फ 6,424 वोटों का था। 3.10% वोट का डिफरेंस रहा दोनों प्रत्याशियों के बीच में, और यहां पर लेफ्ट को 2.5% से ज्यादा और कांग्रेस को 0.5% से भी कम वोट मिला है। तो अगर यहां पर आप देखें कि अगर उन सब के वोट जोड़ दिए जाएं, मतलब कि टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस के, तब जो है मार्जिन बहुत कम का जो है वो रह जाता, लेकिन बावजूद इसके जीत जो है तब भी बीजेपी की ही होती। संदेश खली में सनत सरदार जीते हैं, नॉर्थ 24 परगना की ये सीट है। यहां पर एसटी 25% से ज्यादा हैं, लेकिन बीजेपी को यहां 49.5% से ज्यादा वोट मिले। 17,510 वोटों की जीत है। हबीबपुर मालदा में है, यहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिला है ट्राइबल सीटों में, 62.41%। और यहां पर जो जीत का मार्जिन है वो 78,188 वोटों का है। यहां पर जो तृणमूल के प्रत्याशी थे अमल किस्कू, उनको 28% के आसपास ही वोट आया है। यहां पर जो आदिवासी वोटर्स हैं वो 27.18% हैं, लेकिन यहां एससी वोटर्स की संख्या और ज्यादा है, 49% के आसपास। तपन दक्षिणी दिनाजपुर की यह सीट, यहां पर बुधराई टूडू जो है वो चुनाव जीते हैं और उनको यहां पर 56.5% से ज्यादा वोट आए हैं। यहां पर ट्राइबल वोटर्स की संख्या लगभग 27% है। इसके अलावा फांसी देवा दार्जिलिंग में यहां पर दुर्गा मुर्मू चुनाव जीते हैं, बीजेपी के टिकट पर अपनी सीट रिटेन की है। 45,263 वोटों से जीते हैं, इनको लगभग 57% वोट आया है। नगर काटा में जो है यहां पर भी बीजेपी को जीत मिली है और वो 25,858 वोटों की जीत है। वोट प्रतिशत 51.25% है। माल जलपाईगुड़ी में सुकरा मुंडा बीजेपी प्रत्याशी जीते हैं और 15,492 वोटों से 49.94, मतलब लगभग 50% वोट है। मदारी हाट में बीजेपी को 58% से ज्यादा वोट मिले, जीत का मार्जिन लगभग 41,000 वोटों का है। यहां पर एसटी वोटर्स जो हैं वो 39.68% हैं, मतलब लगभग 40% के आसपास। अलीपुर द्वार में भी 40.25% आदिवासी वोटर्स हैं कालचीनी विधानसभा क्षेत्र में, और कालचीनी विधानसभा में इन 40.25% आदिवासी वोटर्स हैं और यहां पर बीजेपी को 37,843 वोटों की जीत मिली है। वोट मिला है लगभग 56.5% से ज्यादा। और कुमार ग्राम की सीट जो है यहां पर मनोज कुमार उरांव जीते हैं, उनको जो है 52,877 वोटों की जीत मिली है, 58% वोट मिला है। तो ये 16 सीटों का हाल है, 16 की 16 सीटें बीजेपी को। तो जब आप देखते हैं इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव को, तो वहां बीजेपी की लहर थी और वहां पर जो ट्राइबल वोटर्स हैं उन्होंने जो है खुलकर बीजेपी को वोट किया है, ज्यादा संख्या में वोट किया है और वो इस परिणाम में परिलक्षित हो रहा है। यहां पर अगर आप देखें तो जो तृणमूल कांग्रेस है
उसको जो है 40 से 49% के बीच अगर आप देखिए तो ज्यादा सीटों पर जो है कामयाबी नहीं मिली है, 5 सीट पर। और अगर आप देखिए तो हाईएस्ट जो उनका वोट प्रतिशत है वो 45.46% नयाग्राम में है। यहां पर हेमंत सोरेन तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार करने गए थे और उसका नतीजा दिखता है कि 45.5% से ज्यादा वोट आए हैं नयाग्राम में, लेकिन फिर भी बीजेपी को जो है यहां पर जीत मिली है। अब अगर आप देखें यहां पर कुल मिलाकर अगर, तो एक चीज जो दिखती है कि बीजेपी को वहां ट्राइबल वोटर्स ने पसंद किया है, कुर्मी वोटर्स ने भी अच्छी संख्या में वोट किया है। और इसीलिए जो ये एसटी सीटें हैं जहां पर ट्राइबल वोटर्स की भी संख्या अच्छी है, वैसे कुछ सीटें जहां पर ट्राइबल वोटर्स भी अच्छी संख्या में हैं और कुर्मी वोटर्स भी अच्छी संख्या में हैं, वहां पर बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। तो इन 16 सीटों पर बीजेपी को जो बड़ी जीत मिली है उसी का इनाम क्षुधिराम टुडू को दिया गया है और एक मैसेज भी दिया गया है कि भाई आप हमारे साथ हैं, आपको प्रतिनिधित्व भी दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो और किस किस समुदाय को क्या कुछ प्रतिनिधित्व मिलता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।